हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए छत्तीसगढ़ भूगोल का अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक केंद्र। आपको यहाँ पर चमक रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, बस टॉपिक हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़ में औद्योगिक केंद्र। प्राकृतिक विभाजन देख चुके हैं, केवल नदी अपवाह तंत्र बाकी है। उसके बाद हम औद्योगिक उद्योग को पढ़ते, लेकिन अपवाह तंत्र से पहले हम उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक डाल लीजिए छत्तीसगढ़ में औद्योगिक केंद्र। देखते हैं जो हमारे 28 जिले हैं, कहाँ कौन कौन से उद्योग हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कल की कक्षा में हम देख लेंगे कौन सा बृहद है, कौन सा मध्यम है, कौन सा न्यून है। ठीक है, और बहुत से छात्र पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है करके। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको जिस नंबर पर दिया जाता है, 2 नंबर दिया गया है आप लोगों को। नंबर लिखना चाहते हैं प्रॉब्लम लिख लीजिए। इस नंबर पर आप SMS करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे केवल उन्हीं को ही संविधान की कक्षा प्राप्त हो पाएगी, और साथ ही साथ प्रतिदिन आप लोगों को नोट्स भी दिया जाएगा। तो इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर SMS करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपके संविधान के लिए है, जहाँ प्रतिदिन आपको कक्षा का वीडियो और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में प्रारंभ कर देंगे कक्षाएं, तो जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अभी तक जिनका नहीं हुआ है। मिटा देता हूँ इसको। चलिए, छत्तीसगढ़ का मैप तो बना लिए होंगे, 5 संभाग में विभाजित कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को बताया था, जब भी कक्षा प्रारंभ होगी छत्तीसगढ़ का मैप तैयार रखिएगा। तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए, फिर उसे 5 संभाग में विभाजित कर दीजिए। 5 संभाग कौन कौन सा? पहला आपका सरगुजा, दूसरा आपका बिलासपुर, तीसरा आपका दुर्ग, चौथा रायपुर और 5वां बस्तर संभाग। 5 संभाग में विभाजित करने के बाद पहले देख लेते हैं हम सरगुजा संभाग का, उसके बाद हम जस्ट बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, फिर अंतिम में बस्तर संभाग के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं, बस्तर सबसे नीचे है, सरगुजा आपका सबसे ऊपर है। तो ऊपर से प्रारंभ करते हैं। तो सरगुजा संभाग में आप देखिए जशपुर जिला है। जशपुर जिले के नीचे लिखिए बनगांव, ये आपका औद्योगिक क्षेत्र है। बनगांव कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका जशपुर जिले में स्थित है। उसके बाद सरगुजा जिला है। तो सरगुजा जिले में आपके 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक है नैनपुर गिरवरगंज, जबकि दूसरा है गंगापुर खुर्द। ये रहा आपका दूसरा गंगापुर खुर्द। पहला है नैनपुर गिरवरगंज, दूसरा गंगापुर खुर्द। तीसरा जिला है बस सरगुजा संभाग के अंतर्गत कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में है आपका पारसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? पारसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र है आपका कोरिया जिला में। तो यह हुआ आपका पहला सरगुजा संभाग। उसके नीचे आ जाइए आप बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में सबसे पहले लिखिए रायगढ़ जिला। देख लीजिए रायगढ़ जिले में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो पहला है लारा, नाम सभी सुने होंगे। दूसरा है OP जिंदल, तीसरा सियारपाली और चौथा मऊहापाली। ये आपके 4 हैं रायगढ़ जिले में। पहला लारा, दूसरा OP जिंदल, तीसरा सियारपाली और चौथा मऊहापाली। हो गया आपका रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले के बाद आ जाइए आप जांजगीर चांपा जिले पे, जहां पर आपको 2 औद्योगिक क्षेत्र मिल जाएंगे। एक है कावपन और दूसरा है मुक्ताराजा। तो 2 जिले देख लिए बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। तीसरा देखिए मुंगेली जिला।
तो मुंगेली जिला में औद्योगिक क्षेत्र है खमरिया। कौन सा? खमरिया। ये आपके मुंगेली जिले में हुआ खमरिया। एक नवीनतम जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जहां मिलेगा आपको अंजनी औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? अंजनी औद्योगिक क्षेत्र। यह हो गए आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले। बिलासपुर जिले के बारे में देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो लिखिए, बिलासपुर जिले के अंतर्गत सबसे पहले मिलेगा आपको पिपरा औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है सेलर, पांचवा दगोरी औद्योगिक क्षेत्र और छठवां है बेलगहना औद्योगिक क्षेत्र। जबकि बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा आपको महासमुंद में। तो ये हुए आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत रायगढ़ जिला, जांजगीर जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके नीचे मुंगेली और मध्य में बिलासपुर। ये हो गए आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा देख लीजिए दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग प्रारंभ कर रहे हैं, तो दुर्ग ही के बारे में देख लीजिए सबसे पहले कि दुर्ग में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो पहला है आपका बोरई, याद रखेंगे, पहला है आपका बोरई, दूसरा है हथखोज, तीसरा है भिलाई। ये आपके 3 औद्योगिक क्षेत्र हुए दुर्ग जिले में। कौन कौन सा? पहला बोरई है, दूसरा हथखोज है, तीसरा भिलाई है। सबसे ऊपर है दुर्ग संभाग में किनारे में कवर्धा जिला। तो कवर्धा जिला में है आपका हरेल छपरा औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? हरेल छपरा औद्योगिक क्षेत्र है आपका कवर्धा में। दुर्ग जिला का देख लिए। अगला डालिए हेडिंग राजनांदगांव जिला। चलिए लिखते जाइए, राजनांदगांव जिले में कौन कौन सा है, यहाँ कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में देख लीजिए और लिखते जाइए। पहला लिखिए टेडेसरा, पहला लिखिए टेडेसरा, दूसरा आपका जोरातई, तीसरा इंद्रावानी, चौथा मरहूम खुर्द, ये महरूम खुर्द यहाँ भी लिखेंगे, ये चौथा महरूम खुर्द, पांचवा महरूम कला, छठवां पवन तल्ला, सातवां विजय तल्ला, जबकि आठवां क्या है आपका खैर झीटी। ये 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं आपके राजनांदगांव जिले के अंतर्गत, जिसमें टेडेसरा, जोरातरई, इंद्रावणी, महरूम खुर्द, महरूम कला, पवन तल्ला, विजय तल्ला और खैर झीटी। ये हो गए आपके दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग जिला, कवर्धा जिला और राजनांदगांव जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। चौथा लिखिए रायपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले देखिए बलौदाबाजार जिला। तो बलौदाबाजार जिले में है आपका औरेठी। कौन सा है? औरेठी। अगला है महासमुंद। महासमुंद में है आपका बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? तो बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र। गरियाबंद में है बेलटुकरी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ये हुए आपके गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार। 2 जिले और बचे, एक रायपुर जिला है, दूसरा धमतरी जिला है। तो धमतरी जिले के अंतर्गत 2 हैं। पहला क्या है? बागवत ग्राम औद्योगिक क्षेत्र, जबकि दूसरा है श्यामा तराई औद्योगिक क्षेत्र। तो ये हुए आपके धमतरी जिले के अंतर्गत। रायपुर संभाग के अंतर्गत स्वयं रायपुर जिला है। तो रायपुर जिले में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है देख लीजिए। चलिए लिखिए रायपुर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। पहला सिलतरा, दूसरा उरला, तीसरा भानपुरी,
चौथा रावत भाठा, पांचवा आमा सिवनी, छठवां है सरोरा बेमता, सातवां मुंगी ग्राम, आठवां है तिल्दा और नौवां है आमा सिवनी। ये रिपीटेड हो गया। ठीक, ये हो गए 8 आपके रायपुर जिले के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, जिला विशेष या जिला परिदर्शन पढ़ना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में आपको आखिर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप व्यापक की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं कि आपको एकदम सभी जिले के विकास खंड है, तहसील है, उसके गांव कौन सा है, नगर निगम, नगर पालिका, सब पर नाम याद करने की आवश्यकता आपको CGPSC में आवश्यकता नहीं है। तो उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन कौन सा है? पहला आप देखेंगे कांकेर जिला। तो कांकेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र है लखनपुरी, जबकि दंतेवाड़ा में है टेकनार। दंतेवाड़ा में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? तो टेकनार औद्योगिक क्षेत्र है आपका दंतेवाड़ा में। तो इस तरह से हुए टोटल 5 संभाग के अंतर्गत जो विभिन्न जिला में स्थित औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके बारे में। कल की कक्षा में हम इसी औद्योगिक क्षेत्र को विभाजित करेंगे कि कौन सा वृहद है, कौन सा मध्यम है, कौन सा न्यूनतम छोटा है। उसके बाद हम पार्क के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, अगर करवाना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। नंबर एक बार और लिख देता हूँ, 7691941488 या 9584048010-7। इसमें से किसी भी एक नंबर में आप SMS करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद।